मैं एडवोकेट महिमा जी के पास जाना चाह रहा हूं। मैम बताएं मुझे, आपने कहा कि देश में लोकतंत्र की हालत यह है कि दो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को सरकार की एजेंसी जेल में डाल देती है। एक ने तो लेकिन रिजाइन कर दिया ना, हेमंत सोरेन ने तो अपना पहले मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद वो गए ईडी के साथ। आप तो एक आप तो कानून की सहायक भी हैं, एडवोकेट हैं, तो आप इसका समर्थन करती हैं कि एक व्यक्ति जिस पर आरोप लगा हो और वो ईडी किसी एजेंसी की कस्टडी में हो और वो अपने पद पर रहे? सौरभ जी, आपकी बात का उत्तर दूं उससे पहले भाजपा की प्रवक्ता का जो दोहरा मापदंड है ना, भाजपा का ही है, पूरी भाजपा के दोहरे मापदंड है। देखिए, खुद तो बोलती हैं दूसरे के अफसर के बीच में, और इनके अफसर के बीच में बोले तो किस तरह से अभद्रता से चुप करो बोलती हैं। खैर, ये तो यही दिख जाता है। दूसरा, मैं बहुत देर से हाथ इसलिए उठा रही थी, आपने चिदम्बरम जी और डीके शिव कुमार के केस की बात उठाई, और मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ कि डीके शिव कुमार जी के केस की टाइमिंग और चिदम्बरम जी के केस की टाइमिंग देख लीजिए। 2019 से पहले किस तरह से चिदम्बरम जी के केस को उछाला गया बार बार भाजपा के इशारे पे, हम तो कहेंगे, साफ साफ कहेंगे। क्योंकि देखिए, अभी जब आप शरद रेड्डी के केस की बात कर रहे थे, तो भाजपा की प्रवक्ता को मैं ये कह देना चाहती हूं कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उसके होठों की खामोशी भी सनद होती है। तो वो जिस तरह से गोल गोल घुमा के या चुप्पी साध करके, भाजपा का तो तरीका ही है, प्रधानमंत्री बहुत मणिपुर बोर पर कर रही हैं, चुप्पी आप जवाब दे साध नहीं पा लेते रही हैं, चाचा जी बोले नहीं। फिर बीच में बोलती बोले है। नहीं बोले। देखिए, अपने चरित्र को, अपने वैल्यूज को देखते नहीं है, दूसरों को टोकते हैं। दुनिया भर के यही लोग इनका शहर में तरीका घिसी है। पिटी कर रही तो हैं। आप खैर, बोलिए। तो देखिए, ये मैंने अभी कहा ना कि गैर कानूनी तरीके से दवा बनाने वाली कंपनियों को मदद करने वाली भाजपा आज शरद रेड्डी के केस में जब ये बोल रही है कि हमने तो संवैधानिक तरीके से किया, क्या ये दिखाई नहीं देता कि ईडी आने के बाद किस तरह से जो 55 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को दिया गया, उसके बाद ईडी ने, वकील हूं इसलिए बता रही हूं आपको, ईडी ने शरद रेड्डी की बेल की खिलाफत नहीं की। सौरभ जी, ये बहुत रेयर बात है, बहुत रेयर है कि ईडी किसी आरोपी की जो बेल है उसकी खिलाफत ना करे कोर्ट के सामने। बहुत रेयर केसेस में होता है, और इस केस में क्विड प्रो को सामने दिखाई दे जाता है। ठीक है इस मैम। देश की जनता पागल नहीं है। नहीं, तो मैंने अभी आपने जो सवाल मालूम पूछा कि ये कानूनन इसका क्या, आपको इसके क्या आइडिया है मापदंड होने चाहिए, राडिया क्या ऐसा केस? हो सकता है, ये तो राडिया बीच में केस बोलती से रहती मालूम है। है कैसे अच्छा अभी मैम ये प्लीज अपने देखें, ऐसे बात हो नहीं पाएगी। ये लोग वेबलिंक पर हैं, कोई बोलता है बीच में तो आवाज बिल्कुल दब जाती है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज महिमा जी। तो खैर, आपने जो बात पूछी, इस देश में तो उदाहरण रहे हैं कि लोग जेल में होते हुए चुने भी गए हैं, और बाकायदा जनप्रतिनिधित्व भी किया है लोगों ने जेल में रहते हुए। यहाँ मुख्यमंत्री होने की बात है, उसमें कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता, कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो हो सकता है कि एक उदाहरण बनने जा रहा हो कोर्ट्स में। हम लोग और आप केस उसको लॉज जो सपोर्ट स्टडी, करती हैं? आप सपोर्ट करती हैं नहीं, इसको? देखिए, मैं इस लोकतंत्र में लोगों का जो अधिकार है उसको सपोर्ट करती हूं, बिल्कुल बाकायदा निशर्त करती हूं। लोगों ने एक प्रतिनिधि को चुन करके बनाया, उनके भाग जाने का कोई जो है, अरेस्ट जो होता है, हम कहते हैं कि बेल इज नॉट द रूल। तो जब, सॉरी, जेल इज नॉट द रूल, बेल इज द रूल। वाई बेल इज द रूल? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो व्यक्ति की राइट टू लिबर्टी ऑफ लाइफ है, वो खतरे में पड़ और जाती है। बेल नहीं इसलिए मिली तो? बेल देना तो कोर्ट का काम है। बेल नहीं मिली तो वो जेल से चलाएंगे दिल्ली की सरकार। बिल्कुल कोर्ट का काम है। कोर्ट ने तो ईडी से भी कहा इस मामले में कि आप हमें ऐसे सबूत बताइए। उसके लिए 4 हफ्ते अब दिए मैं वही हुए पूछ हैं रहा हूं मैम ईडी को। आपसे। बेल आप नहीं हमें मिली अरविंद सबूत केजरीवाल को तो आप बताइए। समर्थन करती हैं कि वो तिहाड़ जेल से दिल्ली की सरकार नहीं चलाए? मिली, बेल नहीं मिली, और अंदर से, जेल के भीतर से यदि वो सुचारू रूप से अपनी सरकार चला पा रहे हैं, क्योंकि इसका कोई उदाहरण पहले है नहीं, तो मुझे लगता है कि उसके अनुसार उसको देखा जाना चाहिए। मैं तो इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करती कि चुनाव से पहले टाइमिंग देख करके आप दो दो वाह भाई वाह। जनप्रतिनिधियों को इस अरे तरह ठीक है से जेल वाजपेयी साहब, आपने उनको सुना भाई। उदाहरण देश में पहला उदाहरण बनेगा। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। हर चीज पहली बार होती है कभी ना कभी। नहीं, ये क्यों अपसेट क्यों करना चाहते हैं? जो प्रैक्टिस है, जो मॉरल लिमिटेशंस हैं, वैल्यूज हैं, या जो कानून की बातें हैं, उसको क्यों अपसेट करना चाहते हैं? ये कोई अच्छी प्रथा होगी? पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो थोड़ी देर को हम आर्ग्यूमेंट से मान भी लें, तो जेल क्यों जाएगा मुख्यमंत्री? नीट एंड क्लीन क्यों नहीं होगा मुख्यमंत्री? क्यों किसी केस में फंसेगा मुख्यमंत्री? मतलब क्या क्या सोच कहाँ ले जा रहे हैं? एक तरफ तो आप लोकतंत्र की दुआई दे रहे हो, संविधान की दुआई दे रहे हो, और कानून की, रूल ऑफ द लॉ की बात करते हो। लोकतंत्र का बेसिक फाउंडेशन है रूल ऑफ द लॉ। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम उठाई है, और उसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त रहोगे
और उससे आगे क्रॉस करोगे हिम्मत को ले जाके कि नहीं जी नहीं हम तो जेल से चलाएंगे। अरे भैया इतने ही पाक साफ हो तो अपनी बेल कराइए, केस से बरी होइए, उसके बाद आप जो मर्जी करते रहिए। मतलब क्यों इस तरह की जिद है? क्या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त होना चाहते हैं? अभी जल बोर्ड का भी केस आने वाला है, एक और नया केस खुला है, फिर उसके बाद दवाइयों वाला केस आने वाला। क्या चाह रहे हो? हम नहीं समझ रहे। देखिए ये जनता को गुमराह करने में इस बार कामयाब नहीं होंगे। कोई इनको संपत्ति नहीं मिलेगी। ये राजनीतिक आर्ग्यूमेंट जो है ना, ये जनता समझ गई है। इसी केजरीवाल ने कस्में खाई थी, इसी केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था झूठ की बुनियाद पे। अब सारी कलई खुल के सामने आ गई है। जनता को इतना मूर्ख मत समझिए, जनता को इतना बेवकूफ मत बनाइए। जनता का पैसा है जो लूटा है आपने। निमान शर्मा जवाब दे रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं। ये बार बार कह रहे हैं कि 2 कानून होते हैं। एक सेकेंड, संविधान एक है, कानून 951 कानून है। जो जैसा कार्यक्रम करेगा, जैसा क्राइम करेगा, उसके लिए 951 कानून है। प्लीज अंडरस्टैंड। देखिए मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताना चाहता हूँ। सुनिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के सबसे पहले और सबसे ऊपर उनके लिए देश का संविधान है। अगर आपने देखा हो तो हमारे हर ऑफिस में बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो लगी होती है। तो अरविंद केजरीवाल जी जो काम करेंगे वो देश के संविधान के हिसाब से करेंगे। और दूसरी बात, जहां तक एक पॉलिटिकल वर्कर, एक वॉलंटियर, एक कार्यकर्ता की फीलिंग्स की बात है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरे नेता ने अगर निर्णय लिया है कि वो टकराव करेगा, वो नहीं झुकेगा, वो सामने खड़ा होगा, वो टकराएगा, वो लीगल बैटल भी लड़ेगा, वो पॉलिटिकल बैटल भी लड़ेगा, वो ग्राउंड पे भी लड़ेगा, वो जेल में भी लड़ेगा, तो मैं उसका समर्थन करता हूं। और यही समर्थन जो है वो दिल्ली की जनता कर रही है। दिल्ली की जनता कह रही है कि अगर हमारे नेता शाज़िया इल्मी, समय कम है मेरे पास, आपकी बात का जवाब शाज़िया इल्मी देंगी। बोलिए शाज़िया जी। देखिए इस एक छोटा सा जवाब। देखिए इन्होंने स्वांग किया, बात की स्वराज की, ले गए उसे शराब तक, उठाई उन्होंने झाड़ू, पहुंच गए दारू तक। और अब आप देखिए अन्ना हजारे जी को 2 चीजें जो सबसे ज्यादा घिनौनी लगती थी, जो हम सबके गुरु थे, जिनके शागिर्द हम सब थे, भ्रष्टाचार और शराबखोरी, और दोनों चीज़ों में पूरी तरह से लिप्त पाए गए हैं केजरीवाल जी। सारे के सारे प्रमाण एक दिशा की तरफ दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया को किसी भी कोर्ट से अभी तक बेल नहीं मिली है। संजय सिंह भी हैं, 14 गिरफ्तारियां हुई हैं और प्रमाणों का पुलिंदा है।